गर्मियां 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कम नहीं थी, लेकिन तब वोटरों में इतना ठंडापन नहीं था। तमाम कोशिशों के बावजूद मतदाताओं का मन घर से निकलने को कर ही नहीं रहा। 2 चरणों में हुए मतदान इसके गवाह है। पहले चरण में 102 सीटों के लिए 64% वोट पड़े थे, लेकिन दूसरे चरण में 88 सीटों पर 63% ही मतदान हुआ, जबकि इन्हीं सीटों पर 2019 में 70% तक वोटिंग हुई थी। किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% को पार ही नहीं कर सका। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, ये बताना कठिन हो गया है। 2019 में इन 88 सीटों में से 54 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। नमस्कार, मैं हूं रसिका और आप देख रहे हैं वीओ न्यूज़। लोकतंत्र में अगर कुछ मायने रखता है तो वो है आंकड़ा, लेकिन इस बार के चुनाव उत्सव में आंकड़ों की आंख मिचौली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 18वीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जब 64% ही वोट पड़े, तो दूसरे चरण में मतदान बढ़ाने के लिए सबने जोड़ तोड़ कोशिश की, पर नतीजा उलट आया, बल्कि वोट परसेंट में 1% की गिरावट और आ गई। राजनीतिक तौर पर सजग रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य चौंका रहे हैं। इसीलिए भी कि 2019 में मोदी सरकार को दूसरा मौका देने में पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र के साथ इन्हीं 2 राज्यों का सर्वाधिक योगदान था। यूपी में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। यहाँ पहले चरण में 57% वोट पड़े थे, तो दूसरे चरण में महज 54.8%, यानी सबसे कम। बिहार ने भी गजब कर रखा है। मतदान में चुनाव प्रचार जितनी भी गर्मजोशी से नहीं दिख रहे। पहले चरण में 48% लोगों ने वोट किया, वहीं दूसरी चरण में लगभग 55% लोगों ने। चुनाव विशेषज्ञ बिहार में कम मतदान को गर्मी से अधिक पलायन से जोड़ रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से त्रिपुरा सबसे आगे और उत्तर प्रदेश सबसे कम रहा। त्रिपुरा में 78.6% वोट पड़े, तो यूपी में सबसे कम 54.8%। दूसरे चरण में यूपी में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा की सीटें थी। वहीं मणिपुर में 77.2, छत्तीसगढ़ में 73.1, पश्चिम बंगाल में 71.8, असम में 70.8, जम्मू और कश्मीर में 71.6, केरल में 65.3, कर्नाटक में 67.3, राजस्थान में 63.9, मध्य प्रदेश में 56.8, महाराष्ट्र में 54.3 और बिहार में 54.9% मतदान हुआ। कम होते मतदान ने सभी पार्टियों का गुणाभाग बिगाड़ दिया है। इसका सीधा असर कम मार्जिन वाली सीटों पर पड़ेगा। 2019 के चुनाव को देखें तो 75 सीटों पर बहुत कम वोटों से हार जीत का फैसला हुआ था। कुछ चुनाव विशेषज्ञों की माने तो कम मतदान से सत्ताधारी दलों को फायदा हो सकता है। लोग सोचते हैं कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है और वो बदलाव नहीं चाहते, इसीलिए वोट डालने जाते ही नहीं। वैसे अब आंकड़ों की बात चल रही है तो एक और बात बता दें। पिछले 12 में से 5 चुनावों में जब वोटिंग कम हुई तो 4 बार सरकार बदल गई। 1980 के चुनाव में मतदान कम हुआ और जनता पार्टी की सरकार गिर गई। 1989 में कम वोटिंग के कारण ही कांग्रेस की सरकार चली गई थी। मतदान कम होने के कारण 1991 और 2004 में भी सरकारें बदल गई। हालांकि 1999 में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के बाद भी सत्ता नहीं बदली थी। बहरहाल जिन बड़े नामों पर जनता ने फैसला सुना दिया है, उनमें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, तेजस्वी सूर्या और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रमुख है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के भाग्य का फैसला भी दूसरे चरण में हो गया है।